तो भैया आज हम फिर से बात करेंगे स्पिनोज़ा के बारे में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि स्पिनोज़ा को काफ़ी हद तक उनके समाज से निष्कासित निष्कासित किया गया और काफ़ी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और जानलेवा हमले भी हुए। तो ऐसा क्यों? अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सवाल उठता क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो नास्तिक थे। अगर आप अब्राहमिक रिलीजन और पैंथिज़्म में दोनों में देखेंगे कॉमन चीज़ है ईश्वर। ऐसा नहीं कि वो नास्तिक थे, वो ईश्वर मानते थे। लेकिन समस्या उनके ईश्वर के प्रकार में थी। कैसे? आइए डिस्कस करते हैं। जहाँ स्पिनोज़ा ने बात की थी एब्सोल्यूट सब्सटेंस की। एब्सोल्यूट सब्सटेंस जिसे उन्होंने गॉड माना था, उसी एब्सोल्यूट सब्सटेंस से पूरा का पूरा यूनिवर्स या जो उनका उनका कॉन्सेप्शनल अगर देखा जाए या फिर उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाना जाए तो नेचर बना है। नेचर इटसेल्फ इज़ गॉड जो बोला उन्होंने। नेचर से उनका अभिप्राय पूरे के पूरे यूनिवर्स से था। तो उससे पूरा का गॉड एज अ सब्सटेंस, उसी से पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। इंडिविजुअल या फिर इंडिपेंडेंट सब्सटेंस, उससे पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि यूनिवर्स इटसेल्फ इज़ अ गॉड। वहीं अब्राहमिक रिलीजन में अगर देखोगे तो आप पाओगे क्रिएटर इज़ डिफरेंट एंड क्रिएशन इज़ डिफरेंट। क्रिएटर है, उसने क्रिएट किया है पूरे के पूरे यूनिवर्स को। देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, क्रिएटर और क्रिएशन। वहीं अगर आप पैंथिज्म में देखोगे, क्रिएशन इटसेल्फ इज़ अ गॉड। तो पहली समस्या यहाँ खड़ी हुई थी विचारों में। दूसरा, वो काफ़ी सिस्टमैटिक फिलोसोफर थे। उन्होंने हर चीज़ में कोशिश की थी कि कॉज और रीज़न के थ्रू कंक्लूजन को निकाला जाए। वैसे वो काफ़ी हद तक एक उम, ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने रिलीजन और साइंस को मिलाने की कोशिश की थी काफ़ी हद तक। जिस जिस कारण उन्होंने एक सिस्टमैटिक थ्योरी बिल्ड की, ज्योमेट्रिकल या फिर एक पैटर्न बेस्ड। हर रीज़न का कुछ कॉज होगा या फिर जो भी है, इस तरह की उनकी फ़िलॉसफ़ी थी। तो इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इसमें मिरेकल का कोई चांस नहीं था। अगर हर चीज़ का कोई रीज़न है तो कोई मिरेकल हो ही नहीं सकता। जबकि अब्राहमिक रिलीजन में अगर आप देखोगे या किसी भी रिलीजन में वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर जितने भी धर्म है उन्हें उठा के देखोगे तो आपको मिरेकल्स भर भर के मिलेंगे, चमत्कार भर भर के मिलेंगे, जिसका उन्होंने पुरजोर खंडन किया था। और तीसरा, उन्होंने गॉड को पाने का रास्ता अंडरस्टैंडिंग बताया था कि आप जब नेचर को समझोगे तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, जो कि फिर एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करती है रिलीजन की बातों को, जहाँ हम स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन या पाप पुण्य कर्म धर्म, कर्म पे भी आते हैं थोड़ा सा। वो देखा जाए तो अ, इन सब चीज़ों के द्वारा हम अपने मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उसके बाद जाके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर और उम, मनुष्य या फिर आत्मा और परमात्मा के मिलन को जो मोक्ष कहते हैं। कई कई तरह की धारणाएँ हैं जो कि अ, उनके विचारों के ना हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा था काफ़ी हद तक। अगर आप सही शब्द कहोगे तो काफ़ी फिट नहीं बैठ रहा था। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। एक और थॉट है डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्री विल। अगर आप मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स को उठा के देखोगे तो वो हमेशा फ्री विल की बात करेंगे अधिकतर। मैं जानता नहीं कोई डिटर्मिनिज्म की बात करे। नियतिवाद और फ्री विल जो भी है इन दोनों में। तो अगर आप देखोगे स्पिनोज़ा के जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड था या फिर रियलिटी था, उसमें डिटर्मिनिज्म की बात की गई थी। जब सब कुछ सिस्टमैटिक तौर पे हो रहा है, हर कॉज का एक रीज़न है, तो यहाँ पे फ्री विल की कोई जगह बनती नहीं है। वो बहुत बड़े डिटर्मिनिस्ट थे। और रिलीजन में आप कभी भी ज़्यादातर देखोगे जहाँ कर्म कर्म शामिल है वहाँ पे फ्री विल के कोई स्कोप नहीं है। सॉरी, जहाँ कर्म शामिल है वहाँ डिटर्मिनिज्म का कोई स्कोप नहीं है। अगर डिटर्मिनिज्म है तो किस बात की जरूरत है? मतलब इस तरह इसको आप इस तरह देखो, कर्म अ, अगर आप कर्म थ्योरी को देखोगे तो वो आपको ज़्यादातर ऐसा लगेगा कि अ, किसी को व्हाट गोज अराउंड इट कम्स अराउंड। तो ये कर्म थ्योरी है काफ़ी हद तक। अगर आप बिल्कुल इस शॉर्ट वे में अगर देखना चाहोगे तो
जो बंदा इंटेंशनली कर ही नहीं रहा उसको किस बात की सज़ा मिल रही है? अगर मैं कल को जाके खून कर लेता हूँ और मैं कहूँ कि ये तो करना ही था, तो मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? इफ़ इट इज़ डिटरमाइंड, तो रिलीजन्स में काफ़ी हद तक स्कोप बहुत कम रहता है डिटर्मिनिज्म का, जो कि पैंथिज्म में उन्होंने दिखाया था स्पिनोज़ा ने। तो यही कुछ पॉइंट थे। मैं चाहूँगा आप थोड़ा विचार करें इस बात पे, स्पिनोज़ा को भी देखें। हालाँकि मैं उनसे काफ़ी हद तक कई मामलों में सहमत हूँ और कई मामलों में असहमत। बाकी आप अपना विचार बताइए। थैंक यू।